साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे आज प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में चर्चा करें। प्रकृति से मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे या कोई भी जीत नहीं सकता। प्रकृति ही ईश्वर है, भगवान है। जो कहा जाता है कि भगवान सर्वोपर है, तो भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन प्रकृति सर्वोपर है। प्रकृति ही धर्म है। प्रकृति ही आपके उत्पत्ति का कारण है। प्रकृति ही आपकी पालनहर्ता है, विष्णु नहीं। प्रकृति की वजह से आपको खाना मिलता है, प्रकृति की वजह से आपका शरीर चल रहा है, पशु का चल रहा है, पेड़ पौधों का चल रहा है, जीव जंतुओं का चल रहा है, पशु पक्षियों का चल रहा है। तो प्रकृति सर्वोपर है। और ये ढोंग पाखंड आडंबर फैला करके पैसे वसूलने का चक्कर इसमें नहीं हो सकता। अब आपको बता रहे हैं हिमालय। एक चीज आपको ध्यान में होगा, आप जानते भी होंगे कि अगर हिमालय नहीं होता तो भारत मरुस्थल होता, क्योंकि यहाँ पानी नहीं बरसता। हिमालय से टकरा करके ही मानसून जो है सारा पानी टकराता है, तो पानी यहाँ बरसता है। तो हिमालय का महत्व तो आज भी आप नहीं समझ रहे हैं। मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि हिमालय में आपने बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये नाथ, वो नाथ, वैष्णो देवी, ये फला क्यों बनाए हुए हैं? क्यों हिमालय को जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं? क्यों हिमालय में आप अपनी अकल लगा रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के और भी साधन है। तो आज हिमालय में जो आपदाएं घटना घटित हो रही हैं चारों तरफ, ये कुछ आपसे जोर जोर से कह रही हैं, आपके कानों में कह रही हैं, पर आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग पर अंधविश्वास, ढोंग पाखंड आडंबर का नशा छाया हुआ है। उस नशे में आप कुछ भी समझने के लिए, जानने के लिए और करने के लिए तैयार नहीं। जो हिमालय में आपदाएं घटित हो रही हैं, उसको आप कह देंगे अरे भगवान की मर्जी है। मूर्ख आदमी, क्योंकि ये तो मूर्खों का देश है, मूर्ख आदमी जो है उसको सुन के चुपचाप सोचता है अरे भगवान ने किया होगा। पर ऐसा नहीं है। आप केदारनाथ, बद्रीनाथ में बस्तियां बसा रहे हैं, कॉलोनियां डाल रहे हैं, आपदाएं बढ़ती जा रही। क्या हो रहा है? जितने जंगल कटेंगे, आप अपने व्यापारियों को जंगल काट काट करके जो है कोयला की खदानें बनाने के लिए देते हैं और तमाम चीजें देते हैं, पर उसका आपको मलाल नहीं होता है, उस आपका दिमाग नहीं चलता है। आप तो सोचते हैं अरे हमें क्या लेना देना है, ये देश जाए या रहे या गुलाम हो या कुछ भी हो, वो तो मेरे कोई मतलब नहीं, पैसा हमको मिल रहा है। मूर्ख हैं आप। आज इतनी घटनाएं घटित हुई, बादल फट रहे हैं और इसको क्लाउड वर्स्टिंग कहते हैं, मतलब बादल फट रहे हैं और पानी का सैलाब उमड़ रहा है। जब बादल फटेंगे तो एक जगह विशेष पर पानी का सैलाब हो जाएगा। अगर वो बादल गांव में फट रहे हैं, उन गांवों में जो हिमालय के तलहटी में हैं या हिमालय पर हैं, तो निश्चित रूप से तबाही आएगी। उत्तराखंड में धराली नामक स्थान पर बादल फट गया और पूरा गांव खत्म हो गया। वहाँ गांव का कोई नामो निशान नहीं। उसका क्या उपाय होगा? यहाँ न कोई सामाजिक संस्था है, ये तो एक लुटेरों की बस्ती है। ये देश अधिक से अधिक पैसा कमा ले हम, 10 पुश्तों के लिए पैसा कमा ले हम ही कमाए, दूसरा ना कमाए। इस तरह की थ्योरी आपके दिमाग में आज से नहीं है, पुश्त दर पुश्त से है। इतना पैसा कमा लें कि हम राजा हो जाएं, और राजा का मतलब ये है कि 10 पुश्तों तक हमारा राज चलता रहे, हमारे पास पैसा रहे।
10 फुट तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन आपकी एक जो टेंडेंसी है, मीन मेंटेलिटी है, संकीर्ण विचारधारा है, उसकी वजह से ये देश अनेकों बार बर्बाद हो चुका है, बर्बाद हो रहा है और बर्बाद होगा। अब आपको बताते हैं 6 स्थानों पर बादल बर्स्टिंग हुई है, इसकी वजह से तबाही वहाँ हुई है और बड़े पैमाने पर तबाही। धराली गांव पूरा साफ हो गया, चमोली जिले का जो ऊपर बसा हुआ है। आप तीर्थ स्थान जो है, अपने तीर्थ स्थान जो है शंकराचार्य का स्थान, और वो आप हिमालय के उसमें बनाए हुए हैं ऊंचाई पर, और आप धर्म का व्यापार करते हैं। लोग दर्शन करने जाते हैं, बद्रीनाथ, चमेली, वैष्णो देवी, जाने कहाँ कहाँ। लोग काम नहीं करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ के दर्शन करने जाते हैं, मरते हैं वहां, हर साल घटना होती है, और उनको सीधे सीधे आप स्वर्ग में भेज देते। पहले तो यही काम छोड़ दीजिए, ये तीर्थ स्थानों को हटाइए। अगर इस देश को बचाना है, इस देश को सुरक्षित रखना है, इस देश में स्वास्थ्य और तमाम चीज़ों के लिए, जन धन के लिए काम करना है, तो इस ढोंग पाखंड आडंबर को हटाइए। कहीं कोई शंकराचार्यों को कह दीजिए वो मैदान में आकर रहें और अपना जो कुछ भी आश्रम बनाना हो पाए। वैसे भी शंकराचार्य का कोई मतलब नहीं है, किसी भी साधु सन्यासी का इस देश में कोई मतलब नहीं है। मतलब है ये देश रहे, सुरक्षित रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, स्वास्थ्यकर रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तमाम समस्याएं आ रही हैं और बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही है। बादल फटने का मतलब होता है कि इकट्ठे एक जगह पर पानी का सैलाब आ जाता है। ये घटना आज से नहीं घट रही है, बहुत दिनों से घट रही है, लेकिन अब वो घटनाएं बढ़ती जा रही है क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आपके कर्मों से आपके कर्मों का फल मिल रहा है। आपके कर्म बहुत दूषित हैं, मैं खुलेआम कहता हूं और इसका विरोध करता हूं। आप वैज्ञानिक तथ्य लेकर नहीं चलते हैं, आप वो धर्म अपनाते हैं जिसमें पैसा है। मोटे मोटे बलिष्ठ सन्यासी खूब खाते पीते, दूध पीते हैं, घी खाते हैं। आप देखिए सन्यासियों का स्वास्थ्य और आम आदमी का, एक किसान का स्वास्थ्य, देखिए दोनों में क्या अंतर है। आप स्वयं देखिए, ये गोरे चिट्ठे और बलिष्ठ घी पी करके जो है और दूध पी करके लोगों को ठगते फिरते हैं। धराली की घटना में 90 से अधिक परिवार और 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तबाही आई। आपके कान पर जू नहीं रेंग रही है, आप अपने नेतागिरी में मशगूल हैं। ऐसे ही ये देश गुलाम हुआ था। इन घटनाओं की वजह से हिमालय के क्षेत्र में त्राहिमाम हो रहा है, काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये सारा कुछ जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। जलवायु परिवर्तन क्यों होता है? जलवायु परिवर्तन तब होता है जब आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वहाँ जैसे पहाड़ों में आप बस्तियां बना रहे हैं, पर्यावरण बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन क्यों होता है? पर्यावरण बदलने की वजह से होता है। सबसे ज्यादा स्वस्थ पर्यावरण हिमालयी क्षेत्र में है। मैदानी क्षेत्रों में तो गंदगी ही गंदगी है, मैदानी क्षेत्रों में तो कुछ पूछना ही नहीं है। तो इस तरह से अगर हिमालय का नक्शा बदला तो आपका नक्शा ही नहीं बदलेगा, आपका नक्शा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन हिमालय के क्षेत्रों में जहाँ पर्यावरण उत्तम कोटि का है और जिस पर्यावरण का असर सारे देश पर पड़ता है, मैदानी क्षेत्रों में पड़ता है, वो असंतुलित हो रहा है आपके कर्मों की वजह से, आपके अज्ञानता की वजह से, आपके स्वार्थ की वजह से, आपके ढोंग पाखंड आडंबर की वजह से। अभी अतिवृष्टि हो रही है, वैष्णो देवी में कल की बात है, तबाही आ रही है, मौसम बदल रहे हैं,
फसलों का चक्र बदल रहा है, जीव जंतुओं की शक्ल बदल रही है, मनुष्यों के ऊपर आघात आ रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं और तरह तरह की विसंगतियां हो रही हैं। वो ऐसी बीमारियां जो पर्यावरण की वजह से, उनका तो कोई इलाज ही नहीं। और आपके देश में इलाज का क्या कहना? इलाज ना हो करके अगर मनुष्य मर जा रहे हैं तो इसको तो बता दिया जाता है कि भगवान नाखुश हैं। बारिश होती है तो कहा जाता है इंद्र नाखुश हैं। उनके जैसा बेकार आदमी और उसके जैसा घटिया आदमी तो कोई हुआ ही नहीं। एक और भी निवेदन है आपसे कि आप पैसे के लिए काम नहीं करना चाहते। आप इस मूर्ख देश, अज्ञानी देश में अज्ञानियों के पास जो पैसा है उसको किसी तरह से बहला फुसला करके, उल्टा सीधा समझा करके पैसे वसूल लेते हैं और अपना काम चलाते हैं। यहाँ 60% से ज्यादा लोग काम नहीं करते हैं का एक असर होता है, एक प्रभाव होता है। आप मंदिर बनाते हैं हिमालय पर और वहां लोगों को ले जाते हैं ये भरमा करके कि यहाँ जाने से आपका मोक्ष मिल जाएगा, और वो मोक्ष महंगा पड़ जाता है। जब या तो उधर ही मर जाता है वो, या पर्यावरण का शिकार हो जाता है और भीड़ की वजह से उस इलाके का पर्यावरणीय संतुलन जो है बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से भारी बारिश होती है, नदियों में बाढ़ आती है, विप्लव होता है, फसलें डूब जाती हैं, खाना नहीं मिलता है, घर परिवार जो है वो घर जो है बह जाता है नदी की बाढ़ में। क्यों आप मकान बनने देते हैं उन क्षेत्रों में? क्यों आप बसावट होने देते हैं? आपका मंदिर बन गया, वहाँ 2-4 पुजारी 10 पुजारी हो गए, उनके घर बन गए, और रहेंगे कहाँ? फिर उनका परिवार बढ़ता है, फिर लोग इधर से जाते हैं, फिर वो सोचते हैं यही हम भी बस जाएं। तो इस तरह से जो चीजें बिगड़ती जाती है, पर्यावरण बिगड़ता जाता है, और इस देश के मूर्ख लोग जो कुछ पैसे के लिए अपने, ये कालिदास हैं, जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटते हैं। इसको रोकिए, कानून बनाइए, इसके लिए लोगों का आना जाना वहां प्रतिबंधित करिए, मंदिरों को वहां से शिफ्ट करिए। कहीं कुछ नहीं शिफ्ट करने में है, मंदिर मंदिर होता है, मूर्तियां होती हैं, कहीं कुछ नहीं होता है। यहाँ तो मूर्तियों में खुलेआम लोग कहते हैं हम प्राण डाल देते हैं, अपने लड़के में प्राण नहीं जाते डाल पाते हैं, मरे हुए लड़के में, पर पत्थर में प्राण डाल देते हैं। तो ये सब हटाइए, और अगर नहीं हटाएंगे तो ये देश तो गुलाम 755 साल रहता ही है, रहा ही है। बार बार हम कहते हैं कि देश 755 साल गुलाम इन्हीं कारणों से रहा है। अब गुलामी छोड़ दीजिए, पर्यावरण बिगड़ रहा है, बादल फट रहे हैं, बस्ती की बस्ती खत्म हो रही है, जाने जा रही हैं, जन धन दोनों की हानि हो रही है। ठीक है, एक पर्यावरण के लिए पूरे विश्व में एक संस्था बनी हुई है, वो पर्यावरण को, जलवायु परिवर्तन को काम कर रही है, लेकिन उसमें भी काम जो है बहुत सक्रियता से नहीं हो रहा है। क्योंकि जो जागरूक देश हैं, विकसित देश हैं, जिनके यहाँ किसी तरह के कोई देवी देवता नहीं है, जिनके यहाँ भगवान भी एक्टिव नहीं है, ईश्वर भी एक्टिव नहीं है, वो तो काफी हद तक ठीक है। लेकिन जहाँ भगवान है, जहाँ ईश्वर है, जहाँ देवी देवता हैं इतने, वहाँ तो दुर्दशा वैसे भी है और वैसे भी। तो इस पर सक्रियता से काम किया जाना चाहिए। और एक पौराणिक कहानी आपको बताते हैं, मैं उसकी सच्चाई पर नहीं जाता, कहानी है। कहानी ये है कि कभी समुद्र का मंथन हुआ था, जो पूरी तरह से झूठ है, और उसमें 14 रत्न निकले थे, ये भी पूरी तरह से झूठ है। कहानी कपोल कल्पित है, लेकिन कहानी सार गर्भित है। एक कहानी है जो पुराणों में और कहीं तमाम जगहों में चलती रहती है।
उसमें 14 चीजें पैदा हुई थी। उसमें हाथी भी पैदा हुआ था, घोड़ा भी पैदा हुआ था, अमृत भी पैदा हुआ था, जिसके लिए झगड़ा हुआ शुरू में क्या 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 झगड़ा हुआ था। और जहाँ जहाँ उसकी बूंदें गिरी तो वो वहाँ वहाँ कुंभ बन गया। तो कहानी गढ़ने में तो आपका कोई सानी नहीं है पूरी दुनिया में। उसमें एक विष पैदा हुआ, विष भी था। तो ये चालाक जो आ रहे थे, इन्होंने तो विष को नहीं छुआ, वो अमृत का घड़ा लेके भाग गए। और असुर जो मूर्ख जो थे, बेवकूफ, वो उनके झांसे में आ गए। और फिर उनको जब ध्यान आया तो पीछा किया, जिसकी वजह से कलश से अमृत गिर गया। पर विष को कोई नहीं, न असुर और न सुर, कोई नहीं दिया। तो फिर किसी की समझ में आया कि वो शिव को बुलाओ। शिव को तो कोई इल्म नहीं है। शिव तो जो है वो भांग धतूरा खा के अपना पड़ा रहता है। तो उससे निवेदन किया गया, कहानी है। और शिव ने जो है विष को निगल लिया, जिसकी वजह से विष निगलने के कारण गला उनका नीला हो गया। इसलिए शिव को नीलकंठ भी कहते हैं। कहानी पूरी तरह से कपोल कल्पित है, इशारे की कहानी है कि आप समझिए कि पर्यावरण को आप दूषित मत करिए, विष न निकालिए। पर आजकल तो शहरों की हालत बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से कोविड का प्रभाव शहरों में ही रहा। फेफड़ा हवा लेता है, सांस, फेफड़ा खून को शुद्ध करता है, कैसे? ऑक्सीजन से, हवा से सिस्टम बना हुआ है। उसी फेफड़े की बीमारी कोविड है। वो हवा कहाँ से आती है? पर्यावरण से आती है। तो कोई भगवान और देवी देवता या कोई नहीं देता, ये तो होते ही नहीं है, मैं मानने की तैयारी नहीं। तो पर्यावरण अगर नहीं करेंगे तो कोविड फिर आएगा, फिर कोई और बीमारी आएगी, कोई और चीज आएगी। और हमारा देश तो एकदम मूर्खों का देश है, मैं यह स्पष्ट कह रहा हूँ। तो यहाँ तो कोई उसकी वही नहीं है, समझ ही नहीं है। पर विदेशों में जहाँ शिक्षा ज़्यादा है, शिक्षा की जरूरत केवल नौकरी के लिए नहीं है, चीज़ों को समझने के लिए। स्वस्थ नहीं रहेंगे तो शिक्षा लेके क्या करेंगे जब आप अस्वस्थ रहेंगे? रोजगार नहीं रहेगा तो खाएंगे पिएंगे कैसे? फिर आप खुराफात करेंगे। क्राइम बढ़ने का मेन कारण ये है रोजगार का ना होना। कितना क्राइम, कितना बुलडोजर है आपके पास जो बुलडोजर चलाएंगे? कितना आपके पास दिमाग है? ना आपके पास दिमाग है, ना आपके पास बुलडोजर है। तो इस तरह से मैं तो कहूँगा, लोगों को शिक्षित करिए, उनको कहिए कि पर्यावरण जो है वो ठीक रखें, उनको कहिए कि ये संतुलन बनाइए ताकि सब लोग जिंदा रह सकें, ये देश क्या ये दुनिया चल सके। वीडियो सार गर्भित है, इसको पढ़िए, समझिए, समझाइए, हमें भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।